नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर 365 और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र वर्मा जी हैं। तो सुरेंद्र वर्मा जी, आज आप सेक्टर 9 कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचे और आप यहां पे चीफ गेस्ट रहे। आप यहां पे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, एक यहां पे टाइकॉन जो चैंपियनशिप थी, यहां पे अवार्ड फंक्शन रखा गया और एक साथ ही साथ आप एक समाज सेवक भी हैं, आप अपना एक एनजीओ चला रहे हैं। तो इस मौके पर आप इस स्कूल में पहुँचे, आप बच्चों को क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरी डॉटर और डॉटर इन लॉ दोनों इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो इट इज़ ए ग्रेट मोटिवेशन टू अस। जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को कि वो नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और इसकी जो प्रतियोगिता है, जो टूर्नामेंट्स है, उसमें खेलें। और आज जो नेशनल और इंटरनेशनल जो विन किया था बच्चों ने, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है और बहुत हर्ष हुआ है। इसके लिए मतलब प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को और बच्चों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर, आप इस स्कूल में पहले एज अ पेरेंट आते रहे हैं और आज आप एक गेस्ट बन के आए हैं और आपने बच्चों को जो यहाँ पे अवार्ड दिया, तो आपने एक नशे से दूर रहने की जो बात कही, ये मुहिम चल रही है, पूरे इंडिया में ही चल रही है डेली। तो अभी इससे हटकर हम अगर एक स्पोर्ट्स की बात करें, तो जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे थे जिनको आपने अवार्ड दिए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? कई बच्चे बहुत ही छोटे भी थे, इसमें अलग अलग एज के थे। बेटे, इसमें जो है ना, एज डजंट मैटर। वो है कि हम अपने जो एम्बिशंस है, अपना जो हैबिट्स है, उसको कैसे सुधार सकते हैं। मैं तो थोड़ा इससे हटकर ये भी कहूँगा कि जो मोबाइल वगैरह है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसमें कम से कम बच्चों को दूर रहना चाहिए और जो टूर्नामेंट्स हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ उनकी जो हेल्थ भी ठीक रहती है और जो खान पान है वो भी ठीक रहता है और उससे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक आपने पहले की बात की, मैं जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है उसका भी मेंबर रहा हूँ, बहुत सीनियर मेंबर रहा हूँ और उसमें भी हम यही बात करते थे बच्चों के साथ कि इसको बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करो, ताकि उनको जो उनकी हेल्थ वगैरह ठीक रहे और स्कूल का जो नाम रोशन रहे। और इसके साथ ही उन्होंने हमारी बात मानकर स्पोर्ट्स को जो प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी और बच्चों को इन्वॉल्व किया कि वो जो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के हिस्सा लें। सर, आप एक एनजीओ के चेयरमैन भी हैं, तो आप किस तरह से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? आपकी जो एनजीओ है वो क्या हेल्प करती है लोगों की? हमारी एनजीओ 1994 में बनी थी और इसके साथ ही हम अलग अलग डिफरेंट इश्यूज़ पे ऊपर काम करना शुरू किया, जैसे ड्रग एडिक्शन है, HIV एड्स है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है, ब्लड डोनेशन कैंप्स है, आई ऑपरेशन कैंप्स है। उसके साथ ही हमारा जो जैसे एनजीओ का नाम बताता है, हमारा एक अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स है। उसके साथ हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया और उसके बाद हमारी जो रजिस्ट्रेशन है 7 मिनिस्ट्री के साथ हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। और हम जो उसमें भी बच्चों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको भी एजुकेट करते हैं कि उन्होंने कैसे फंड्स मैनेजर से बच कर रहना है और धोखाधड़ी से कैसे बचना है। तो इसकी जो फंडिंग है वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है और हमें जो इन्वेस्टर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में या सिक्योरिटी मार्केट में, उसके लिए प्रिकॉशंस देते हैं, यानी एजुकेट करते हैं उनको। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि उनका जो जीवन रहा है वो किस तरह से एक आज समाज सेवक भी हैं और साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे हैं। और अगर हम बात करें कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की, तो उन्होंने बताया कि वो खुद इस स्कूल के एक पेरेंट रहे हैं, उनके बच्चों ने भी यहीं से स्टडी किया है और आज के इस फंक्शन के लिए वो इस स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए, खेलकूद के लिए आगे हिस्सा लेना चाहिए, अपना नाम रोशन करना चाहिए। तो देखते रहिए मिरर 365।